व्हाट द हेल वॉज डैट? भाई ये मैंने क्या देखा? ये मार्वल नहीं है, ये एमसीयू हो ही नहीं सकता। भाई मुझको लगता था कि एमसीयू मार्वल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मार्वल में ये करने की हिम्मत ही नहीं है, बट भाई मार्वल ने ये कर दिखाया। भाई कहीं से कहीं नहीं लगता कि ये मार्वल है। भाई सच में क्रिस्टोफर नोलन को इस समय गर्व हो रहा होगा मार्वल पे। मोहम्मद सर ये आपने क्या बना दिया यार, क्या बना दिया। और सच बोलूं समझ में कुछ भी नहीं आया, मुझे एक सीन भी समझ नहीं आया, बट फिर भी जो कुछ देखा, जो कुछ समझ में आया, एपिसोड में क्या क्या हुआ, सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गुफा का सीन जहाँ पे एक लड़का चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प, और बाद में एक आंटी जी बोल रही हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, और तभी मार्क बहुत तेज चिल्लाता है और हम देखते हैं कि मार्क बैठा हुआ दोबारा से हैरो के सामने, और हैरो उसको बार बार समझा रहा है कि तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है, तुम्हारा माइंड घूम रहा है पेंडुलम की तरह, सेंस नॉनसेंस इस तरह, और तुम जो कह रही हो वो लड़का, वो औरत, वो हिप्पो, वो सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और भाई फिर मार्क हो जाता है अनस्टेबल, और फिर वहां पे दो लोग उसकी यहाँ पे लगा देते हैं इंजेक्शन, और फिर हम देखते हैं कि मार्क फिर से वहीं पे खड़ा है उस हिप्पो के सामने, और वो हिप्पो थी टोरेट, और वो असल में चिल्ड्रन और विमेन की गॉडेस होती है, जो उन्हें बताती है कि तुम दोनों मर चुके हो और ये जगह आफ्टर लाइफ है। और बस फिर ठीक आपकी और मेरी तरह उन्हें भी चक्कर आने लगते हैं, और फिर टोरेट उन दोनों के अंदर हाथ देके उन दोनों के दिल निकाल लेती है। और अगर आप सोच लो कि दिल इतना सा कैसे है, तो भाई साइंस पढ़ा करो, हमारे दिल का साइज हमारी मुट्ठी जितना ही होता है। और भाई फिर वो ने बताती है कि अगर तुम्हारे हार्ट्स बैलेंस करते हैं तो तुम दोनों जाओगे जन्नत में, वरना तुम इसी रेगिस्तान में गिर के मुर्दे बन जाओगे। और हाँ भाई यहाँ पे आता है इस एपिसोड का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन, जब मार्क वहां से भागने के लिए एक गेट खोलता है तो उनको पता पड़ता है कि वो असल में एक शिप के ऊपर है, जो शिप चल रही है रेगिस्तान के ऊपर, बिल्कुल सिंदबाद की तरह। और वो सीन देख के जो रिएक्शन मार्क का था वही रिएक्शन डिट्टो मेरा भी था। और फिर वो देखते हैं कि उन दोनों के हार्ट्स तो बैलेंस ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपस में। और फिर टोरेट कहती है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है, तुम आपस में कन्फेस कर लो, आपस में सब कुछ सच शेयर कर लो। और फिर हम जानते हैं मार्क की असली कहानी। तो भाई क्या होता है कि मार्क का होता है एक अच्छा खासा परिवार, और उसका एक छोटा भाई भी होता है। और फिर एक बार ऐसे खेलने के लिए वो जाते हैं एक केव के अंदर, जहाँ पड़ती है बहुत तेज बारिश, और उस केव के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है, जिस चक्कर में मर जाता है। और अब मार्क की मॉम की नजर में मार्क ही कातिल है। उसकी मॉम उससे कभी भी बात नहीं करती, उसके बर्थडे पे अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, और इस चक्कर में मार्क सफर करता है डिप्रेशन से, जिस चक्कर में उसको हो जाती है स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी, और वो जन्म देता है स्टीवन को। वो स्टीवन को बनाता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, बट असल में सबसे ज्यादा दुख स्टीवन नहीं झेले हैं। जब उसकी मॉम गुस्सा होती है तो उसकी मॉम की बेल्ट खाता है स्टीवन, उसकी मॉम के ताने खाता है स्टीवन, और बस फिर मार्क वो घर छोड़ देता है। और फिर जो चीज हम देखते आ रहे हैं एपिसोड 1 से, वो चीज हम देखते हैं इस एपिसोड में भी, यानी कि स्टीवन बात कर रहा है अपनी मम्मी से। बट भाई यहीं पे आता है ट्विस्ट, स्टीवन निकलता है डर पिक्चर का शाहरुख खान। उसकी माँ मर चुकी है, मगर वो फिर भी अपनी माँ से बात करता है, वो अपनी माँ को लगातार फोन मिलाता रहता है। तो भाई लोग ये तो है मार्क की यंग लाइफ का डिस्क्रिप्शन। फिर हम देखते हैं मार्क की जर्नी मार्क स्पेक्टर से लेके मून नाइट तक की, जो कि मैं पर्सनली देखना चाहता था। तो भाई हम देखते हैं वही जगह जहाँ पे मार्क के पार्टनर बुशमैन ने सबको मार रखा होता है, इंक्लूडिंग लाइला के फादर। और फिर स्टीवन पूछता है कि सब तो यहाँ मरे पड़े हैं, लेकिन तुम कहाँ हो। और फिर हम देखते हैं कि मार्क गया हुआ है एक बड़े से मंदिर के अंदर, जहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति है खोंशू की। और फिर वहाँ पे खोंशू कहता है मार्क से कि मैं कब से एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूँ जो मेरे बिहाफ पे लोगों की मदद कर सके, जो बुरे लोगों को मार सके और अच्छे लोगों को इंसाफ दिला सके, तो क्या तुम मेरे अवतार बनोगे। वहाँ पे मार्क बोलता है यस। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा ऑसम ट्रांसफॉर्मेशन सीन कि आखिरकार कैसे खोंशू ने बनाया मार्क को मून नाइट। और भाई वहाँ पे हमको लगता है कि अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, अब उन दोनों के हार्ट्स बैलेंस कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। अब उन दोनों का मरना पक्का ही था, और बस रेगिस्तान में जो कुछ मुर्दे पड़े होते हैं वो शिप पे आ जाते हैं और उन दोनों को मारने लगते हैं। लेकिन स्टीवन वहाँ पे मार्क की जान बचा के खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और भाई सच में वो सीन मुझको बहुत ज्यादा इमोशनल लगा था। मैं देख के कह रहा था कि यार मार्वल तुम ये नहीं कर सकते, तुम स्टीवन को नहीं मार सकते, अगर वो मर गया फिर मार्क का क्या होगा। बट नहीं, मर तो दोनों ही गए हैं, बस एक बन गया मुर्दा और एक पहुंच गया हेवन में। बट फिर भी जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। स्टीवन को मार्क से अलग करना बहुत ही बड़ी गलती है, और इसलिए ये एक बहुत ही बड़ी वजह है एपिसोड 6 का वेट करने की। लेकिन अब उन दोनों के हार्ट्स बैलेंस हो चुके हैं, और क्योंकि अब हार्ट्स बैलेंस हो चुके हैं तो अब मार्क पहुंच चुका है पैराडाइज, यानी कि जन्नत में, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन भाई कहना पड़ेगा कि ये एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था। अब भाई देखो, जिन्होंने ये देखा उनको समझ में नहीं आया, वो बोलेंगे
कि ये तो बेकार एपिसोड था, पर भाई देखो मुझको सिर्फ अपने आप से मतलब है। मैंने देखा, समझ में आया भी और नहीं भी आया, लेकिन मेरे को मजा आई। और भाई देखो आज के एपिसोड में है बहुत सारी डिटेल्स जो हम पता नहीं कब से वेट कर रहे थे कि हमको ये डिटेल्स कब दिखाई जाएंगी, लेकिन आज के एपिसोड में वो सब डिटेल्स थी। जैसे कि मार्क है कहाँ पर, तो हैरो खुद बताता है कि मार्क किसी पुतनाम मेडिकल फैसिलिटी में है जो कि शिकागो में है। और हमको फाइनली देखने के लिए मिलती है मार्क की पूरी बैक स्टोरी जो मैं देखना चाह रहा था। और भाई सच्ची में आज स्टीवन के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। स्टीवन ने एपिसोड 4 में और 5 में दिल जीत लिया है मेरा। हमने आज देखा है कि स्टीवन ने अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला है। वो अब तक झूठी होप में जी रहा था कि उसकी माँ जिंदा है, बट जब उसे पता लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है तो भाई उसका दर्द हम सब फील कर पाते हैं। और हम वहाँ पे ये भी देखते हैं कि वहाँ पे हर एक रूम में मार्क की और स्टीवन की हर एक याद कैप्चर्ड है। जैसे कि वो बाथरूम वाली फाइट जब मून नाइट ने उस भेड़िए को मारा था, और जैसे कि वो टाइम बदलने वाला सीन जब मिस्टर नाइट ने और खोंशू ने वो पूरा टाइम बदल दिया था। और भाई फिर हम देखते हैं एक सीन में एक रोड पे एक कार के पास एक आदमी खड़ा है और वो स्मोक कर रहा है। भाई मैं बहुत खुश हुआ था, मुझको लगा था कि वो जेक लॉकली है, बट भाई बाद में दिखाया गया कि वो तो मार्क स्पेक्टर ही था। और भाई मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि अब इसका बचा है सिर्फ एक ही एपिसोड, और ये एक एपिसोड में इतना कुछ कैसे दिखा पाएंगे। खोंशू का वापस आना, मार्क का मून नाइट बनना, और फिर हमारे स्टीवन का जिंदा होना, उसका मिस्टर नाइट बनना, लाइला का वापस आना। कसम से यार सर चकरा रहा है मेरा। मैं लिख के जा रहा हूँ कि छठा एपिसोड 1.25 घंटे का तो होने ही वाला है। और भाई इस पूरे एपिसोड में देखने वाली सिर्फ एक ही चीज थी, और वो थी ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। हर एक सीन में, हर एक फ्रेम में जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन थे वो देखने वाले थे। भाई सबसे पहली बात तो ये कि वो जिस तरह से एक्टिंग करते हैं मार्क के लिए अलग और भाई स्टीवन के लिए अलग, भाई वो सच में काबिले तारीफ है। और जहां तक बात है विजुअल्स की, तो भाई देखो ठीक ठाक थे, लेकिन मून नाइट से अब तक की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है कि इसके VFX थोड़े से लो क्वालिटी के हैं, बट फिर भी एपिसोड 5 में काफी बेटर CGI था। इसके विजुअल्स काफी अच्छे थे। और एक बार जाने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये एपिसोड मुझको बहुत पसंद आया। हाँ दिमाग घूमा, सर चकराया, लेकिन देखने में बहुत मजा आया। और मैं जानता हूँ कि आपने देख लिया होगा, और अगर देख लिया है तो कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट्स में। और एक बार जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और क्या आपको पता है कि भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आ गया है, और उसको लेके मेरे क्या विचार हैं मैंने सब कुछ बता रखा है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो ऊपर आ रही होगी, जाकर देख लेना। और देखते रहो आपका चैनल मूवीवर्स।